नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटीज लाइव में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और आज हमारे साथ जो एक विशेष पैनल जुड़ रहा है उससे सबसे पहले हम आपका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव। इसके अलावा केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी भी आज हमारे पैनल का हिस्सा है। पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन सर आज हमारे साथ हैं इस पैनल में। एंड ऑफ कोर्स MCX के चीफ बिजनेस ऑफिसर ऋषि नथानी जी भी आज हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा है। और शुरुआत हम ऋषि सर के साथ ही करेंगे क्योंकि MCX ने सर्कुलर जारी करके अपने जिंक मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स के फ्यूचर्स के लॉन्च करने की बात कही है। और यहां पर 17 फरवरी से MCX पर जिंक मिनी फ्यूचर्स लॉन्च होने वाला है। मार्च, अप्रैल, मई, जून वायदा यहां लॉन्च होंगे। पूरी डिटेल स्पेसिफिकेशंस पर हम बात करेंगे। लेकिन ऋषि जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे व्हाई जिंक मिनी। अभी आप ये जो लॉन्च कर रहे हैं, हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर के बाद यहां पर मेटल्स की तरफ फिर बढ़ते हुए और जिंक मिनी से की है शुरुआत, कोई खास कारण? ऋषि जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो मेरा सवाल आपसे यही था, व्हाई जिंक मिनी एट दिस पॉइंट इन टाइम, अभी क्यों? ऐसा है कि मार्केट का काफी दिन से डिमांड है कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स वापस लाए जाए, इसीलिए पिछले सीडैक मीटिंग में भी इसको अनुमति दी गई थी और हाल में सेबी ने भी इसको अनुमति दे दी कि मल्टीपल वेरिएंट आ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। तो इसीलिए अब हम उसको स्टडी करके जिस कॉन्ट्रैक्ट में फीजिबल लगता है उसके लिए हम रेगुलेटर को अप्रोच करके परमिशन ले रहे हैं। और चूंकि हमें इसका अप्रूवल अभी मिला है और भी कॉन्ट्रैक्ट्स के अप्रूवल मिले हैं और एक एक करके हम सबको लाना चाहेंगे मार्केट में। तो अभी हम शुक्रवार से जिंक मिनी को ला रहे हैं। ओके, जिंक मेन के सामने जिंक मिनी, इसका किस तरह के फीचर्स और रोल्स होंगे और वॉल्यूम जनरेशन में आपको किस प्रकार की उम्मीद है इस कॉन्ट्रैक्ट से और जिंक मिनी से? जो अभी फिलहाल जो कॉन्ट्रैक्ट जिंक का चल रहा है वो 5 टन का कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम ला रहे हैं मिनी वाला वो 1 टन का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा सारे स्पेसिफिकेशन सेम है, तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जहां तक वॉल्यूम और पार्टिसिपेशन का सवाल है तो कई तरफ से वॉल्यूम और पार्टिसिपेशन आ सकता है। पहला तो जो MSME सेक्टर है जो 5 टन हेज नहीं कर पाता या उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो 1-1 टन में हेज कर पाएंगे, तो हेजर्स काफी छोटे हेजर्स आ सकते हैं। दूसरे छोटे ट्रेडर्स भी आ सकते हैं जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते, और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज भी खुलती हैं बड़े और लार्ज कॉन्ट्रैक्ट में। तो सारे प्रकार के ही लोग इससे जुड़ेंगे, इंडस्ट्री भी जुड़ेगा और हेजर्स भी जुड़ेंगे और ट्रेडर्स भी जुड़ेंगे। ओके, ऋषि सर, अगर आप बता सके, आपने कहा कि आगे भी कुछ और मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स लाने को अप्रूवल है, क्या मेटल्स में ही होंगे या दूसरी कैटेगरीज में भी हम ये मिनी फ्यूचर्स आते देखेंगे? मैडम, हम चेष्टा यही कर रहे हैं कि जितने कुछ हम जो भी फिजिबल लगेगा उसको लाएं। जैसे जैसे हमको अप्रूवल्स मिलेंगे या हम जैसे जैसे उसको ठीक समझेंगे हम उसको लॉन्च करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मार्केट को सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो चाहिए थे एक एक करके शायद मिले। ऑलराइट, मिस्टर नथानी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम और पूरी डिटेल्स जी बिजनेस के साथ शेयर करने के लिए। तो जिंक मिनी फ्यूचर्स 17 फरवरी से अब ये अवेलेबल होगा। 4 वायदा कॉन्ट्रैक्ट सामने होंगे एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो MSMEs और छोटे कारोबारी हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड करने की संभावना जताई जा रही है। एंड आगे भी दूसरे मेटल्स में, दूसरी कमोडिटीज में अब वापस हम मिनी की एंट्री होते हुए देखेंगे। तो मार्केट में पार्टिसिपेशन जनरेट करने के लिहाज से, वॉल्यूम जनरेट करने के हिसाब से ये कदम हमने MCX की तरफ से आता हुआ देखा है।